अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास अमानत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद वकास। दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ताला हमारी तवज्जो पहाड़ के एक बहुत अहम काम और इनकी ज़िम्मेदारी की तरफ दिलवाते हुए सूरह अंबिया आयत 31 के अंदर फरमाते हैं, और हमने ज़मीन में पहाड़ बनाए ताकि ज़मीन लोगों के बोझ के सबब हिलने ना लगे। अगर हम इस बयान करता आयत मुबारका पर गौर करें तो ये वाज़े हो जाता है कि पहाड़ों को ज़मीन पर इनका तवाज़न या लेवल बरकरार रखने के लिए बनाया गया है ताकि लोगों की वज़न की बदौलत ज़मीन अपनी जगह से हिलने ना लगे। इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन को बाकायदा एक हिसाब और तरतीब के ज़रिए तख्लीक किया गया है और इस पर पहाड़ों को रख दिया गया है जो बेमायने और बेमकसद बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि साइंसी तरक्की और दरियाफ्तों से पहले लोग समझा करते थे। कुरान करीम के ये अल्फाज 1400 साल पहले बयान करता है, लेकिन आज की जदीद साइंस हमें ये बताती है कि पहाड़ ज़मीन की बालाई सतह, जिसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं, इस पर मौजूद प्लेटों के टकराव के नतीजे में पैदा होती है। जब भी ऐसी दो प्लेटों का टकराव होता है तो एक ताकतवर प्लेट दूसरी से नीचे सिरक जाती है और ज़मीन में गहराई तक अपनी शाख बना लेती है। इसका मतलब ये है कि पहाड़ गहराई में भी इतने ही दबे होते हैं जितना ज़मीन के ऊपर नज़र आते हैं, यानी ये ज़मीन के अंदरूनी हिस्से और बैरूनी हिस्से को आपस में जोड़ते हैं, जैसे मीखे या कील जोड़ती है। ज़मीन की बैरूनी सतह मुसलसल हरकत करने वाली प्लेटों पर मुश्तमिल होती है, लिहाजा पहाड़ों की खासियत की वजह से ज़मीन काफ़ी हद तक धचकों से महफूज रहती है और मुड़कर अपना जाविया नहीं बदलती। अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या हमने ज़मीन को बिछोना नहीं बनाया और पहाड़ों को इसकी मीखें नहीं ठहराया। अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो पहाड़ ज़मीन के ऊपर और नीचे रहकर इनकी प्लेटों को आपस में मिलने की जगह को आपस में जोड़ देते हैं। ज़मीन के अंदर मौजूद लावा ज़्यादा शिद्दत की सूरत में इन पहाड़ों से निकलकर बाहर आ जाता है। ऐसे पहाड़ों को आतिश फिज़ा पहाड़ कहा जाता है। अगर ऐसा ना हो तो इस महकमा की शिद्दत की वजह से पूरी की पूरी ज़मीन की सतह जगह जगह से फट जाएगी। ज़मीन की अंदरूनी और बैरूनी प्लेटों के दरमियान बैलेंस या तवाज़न रखने के इस अमल को एसोस्टेसी कहते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में पहाड़ों की खुसूसियत बयान करते हुए एक और जगह फरमाते हैं कि ये पहाड़ साकिन या रुके हुए नहीं हैं जैसा कि दिखाई देते हैं, बल्कि ये हरकत करते रहते हैं। और इरशाद होता है, तुम पहाड़ों को देखते हो तो ख्याल करते हो कि वो अपनी जगह खड़े हैं, मगर वो ऐसे उड़ते फिरेंगे जैसे बादल। इस आयत मुबारका से हमें पता चलता है कि पहाड़ मुस्तकिल एक जगह पर कायम नहीं है, बल्कि इनमें अपनी जगह बदलने की सलाहियत मौजूद होती है, जो सुनने में यकीनन आपको अजीब और हैरानकुन लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है जिसे आज की साइंस भी साबित कर चुकी है। 20वीं सदी में अल्फ्रेड वेगस नामी साइंसदान ने एक नज़रिया पेश किया और कहा कि ज़मीन पर जब पहली बार बर्रे आज़म बने तो ये आपस में मिले हुए थे, लेकिन कई मिलियन सालों के बाद ये एक दूसरे से टूटकर जुदा हो गए और एक दूसरे से मुखालिफ सिमत में चलने लगे। अल्फ्रेड वेगस की मौत के 50 साल बाद यानी 1980 पर इस पर तहकीक शुरू की गई तो पता चला वेगस की तमाम बातें दुरुस्त थी, क्योंकि आज से तकरीबन 500 मिलियन साल पहले आज के तमाम मौजूदा बर्रे आज़म आपस में मिले हुए थे, यानी ये सिर्फ एक खुश्की का टुकड़ा था जिसके चारों तरफ पानी था। इसे पैंजिया कहते हैं। 180 मिलियन साल पहले ये टूटकर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और ये टुकड़े मुखालिफ सिमत में हरकत करने लगे। एक टुकड़े को गोंडवाना का नाम दिया गया, जिसके बर्रे आज़म में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल थे, जबकि दूसरा हिस्सा लोरेशिया कहलाता है, जिसमें यूरोप, शुमाली अमेरिका और एशिया के दीगर ममालिक शामिल थे। ये दोनों टुकड़े बाद में कई छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गए, जिससे आज के मौजूदा बर्रे आज़म वजूद में आए। ये बर्रे आज़म आज भी अपनी जगह से चंद सेंटीमीटर सालाना के हिसाब से सिरक रहे हैं, यानी अपनी जगह से हरकत कर रहे हैं। ज़मीन की बैरूनी प्लेट्स और अंदरूनी हिस्से मेंटल के ऊपर वाले हिस्से की मोटाई तकरीबन 100 किलोमीटर होती है और ये मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होती है। यही प्लेट्स ज़मीन पर अपने साथ बर्रे आज़मों और समंदर को लिए हुए हरकत करती रहती हैं, जिसे साइंस की ज़ुबान में टेक्टोनिक प्लेट्स का नज़रिया कहते हैं। ये तब्दीली हर साल 5 सेंटीमीटर जितनी होती है। अगर मुसलसल यही तब्दीली होती रही तो ज़मीन के माहौल में भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। मसलन बहरुल काहिल हर साल मज़ीद चौड़ा हो जाएगा।
اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی اہمیت اور خاصیت بیان کرنے کے لیے بادلوں کی طرح اڑائے جانے کی مثال بیان کی ہے، جسے سائنس آج اپنی زبان میں کانٹیننٹل ڈرفٹ کا نام دیتی ہے، یعنی پہاڑ بھی زمین کے ان ٹکڑوں کے ساتھ ساتھ سمندر پر تیرتے رہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا۔ اس حقیقت کو سائنس نے حال ہی میں دریافت کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ سب کچھ بیان فرما دیا۔ بے شک وہی اس کائنات کو بنانے والا اور اس کائنات کے سارے رازوں کو جاننے والا ہے۔ میں امید کرتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتا ہوں ایسی کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔